जब से उपेंद्र कुशवाहा ने मुजफ्फरपुर में रैली की है तब से यकीन मानिए ये खबर अब एनडीए में चलने लगी है कि भैया उपेंद्र कुशवाहा को कम आंकना मतलब बेवकूफ़ी होगी। देखिए, नीतीश कुमार से अलग होकर उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी बनाई और उसके बाद वो एनडीए के सहयोगी दल बने। हालांकि जब वो बने थे तब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे। उसके बाद जब नीतीश कुमार एनडीए में चले गए तब उपेंद्र कुशवाहा को कम आंका जा रहा था। लोकसभा में एक टिकट दी गई, चुनाव हारने के बाद उन्हें राज्यसभा भेजा गया और कहा गया कि भाजपा उन्हें भाव देती है। हालांकि सीटों के बंटवारे में उन्हें कम हिस्सेदारी मिलने की बात हो रही थी कि उन्हें कम हिस्सा मिलेगा जब सीटों का बंटवारा होगा। तब उपेंद्र कुशवाहा को लगा कि अब एक बार शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहिए। पटना में तो सब दिखाते हैं, पटना के बाहर बिहार के किसी कोने में चलकर शक्ति प्रदर्शन दिखाते हैं और वहां पर भीड़ इकट्ठा करते हैं। और मुजफ्फरपुर में एक रैली हुई और उसमें उपेंद्र कुशवाहा ने जो भीड़ इकट्ठा की, मानो उसके बाद एनडीए में इस बात की चर्चा होने लगी कि उपेंद्र कुशवाहा को कम आंकना मतलब बेवकूफ़ी होगी। शक्ति मतलब कि भैया उपेंद्र कुशवाहा ने दिखा दिया है और जिस समाज से उपेंद्र कुशवाहा आते हैं उस समाज को सभी दल साधना चाहते हैं। कुशवाहा को साधने में अभी राजद भी लगा हुआ है, कुशवाहा को साधने में भाजपा लगी हुई है, कुशवाहा को जेडीयू भी साधती है। और उपेंद्र कुशवाहा के साथ अगर कुशवाहा हैं तो एनडीए को बहुत तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को गठबंधन में रखना पड़ेगा। अगर तरीके से नहीं रखा गया तो फिर उपेंद्र कुशवाहा आगे चलकर बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। हालांकि ये बात की बात है, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर चर्चा भी हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को इस बार हिस्सेदारी अच्छी खासी मिलने वाली है। चाहे कुछ भी हो जाए, इनको हिस्सेदारी अच्छी मिलेगी और इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। खास करके एनडीए में अगर देखा जाए तो जो भी स्थितियां बनी हुई थी कि भैया उपेंद्र कुशवाहा जब आएंगे तो उनको कम सीटें दी जाएंगी या फिर 4-5 से पर उनको निपटाया जाएगा, लेकिन अब उस रैली के बाद से ये खबर है कि 7 से 8 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा को मनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि ज़्यादा सीटें देनी भी पड़ सकती है, लेकिन जेडीयू को, भाजपा को इससे समझौता करना पड़ेगा। बड़े दल यही हैं, भाजपा और जेडीयू बड़ी दल है, तो इन्हीं के पाले से सीटें जो हैं वो काट कर दी जाएंगी सहयोगी दलों को। देखिए, पिछली बार भी यही हुआ था। पिछली बार जब जेडीयू और भाजपा का गठबंधन था तो भाजपा से एक अधिक सीट जो है वो जेडीयू लेकर बैठी हुई थी कि एक अधिक सीट और एक सीट कम पर भाजपा लड़ रही थी। लेकिन जब जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी आए तो मुकेश सहनी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले से सीट दिया और जीतन राम मांझी को जेडीयू ने अपने पाले से सीट दिया। और ये सीटें जब दी गई तो इनके सीटें कम हुई। और उसी तरीके से इस बार भी देखा जाएगा कि जेडीयू अपने पाले में से उपेंद्र कुशवाहा को कुछ सीटें और जीतन राम मांझी को कुछ सीटें देंगी। भाजपा अपने पाले से उपेंद्र कुशवाहा को और जीतन राम मांझी को कुछ सीटें देंगी, क्योंकि इनकी जो वोट प्रतिशत है उसके हिसाब से तो इनको सीटें मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो फिर कार्यकर्ताओं पर भी असर पड़ेगा और चुनाव में भी असर पड़ेगा। अब आगे देखिए क्या होता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के इस शक्ति के बाद एनडीए में कद काफ़ी बड़ा दिख रहा है कुशवाहा का। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।